मैं शमशेर खान सहआचार्य गणित राजकीय कन्या महाविद्यालय चौमुं। आज है प्रमेय तत्सम क्रम में वलय आर की कोई गुणजावली आई, एक उच्छिष्ट गुणजावली है। यदि और केवल यदि विभाग वलय आर बटा आई एक क्षेत्र हो। तत्सम क्रम में वलय आर की कोई गुणजावली आई, उच्छिष्ट गुणजावली है। यदि और केवल यदि विभाग वलय आर अपॉन आई एक क्षेत्र हो। तो उच्छिष्ट गुणजावली की परिभाषा अपने को आनी चाहिए। दूसरा, क्षेत्र किसे कहते हैं वो अपने को पता होना चाहिए, ये थ्योरम प्रूव करने से पहले। तो किसी वलय आर की कोई गुणजावली आई, उच्छिष्ट गुणजावली है यदि उस वलय की कोई दूसरी गुणजावली m हो तथा I सबसेट ऑफ m सबसेट ऑफ R इस प्रकार हो कि या तो I इजिकल टू m या m इजिकल टू R। सीधे शब्दों में कहने का मतलब I उच्छिष्ट गुणजावली कब होगी? जब I R की गुणजावली हो और I और I और R के बीच में कोई गुणजावली विद्यमान नहीं हो। यदि हो तो वो या तो I के बराबर हो या वो R के बराबर हो। ठीक है। दूसरा, क्षेत्र की परिभाषा अपन ने पढ़ रखी है, कई थ्योरम इस पे अपन ने प्रूव कर रखी है, फिर भी मैं एक बार बता देता हूँ। कोई वलय, क्षेत्र क्या है? कोई वलय क्षेत्र होती है। तो कोई वलय R या अपन कह देते हैं कोई वलय F, एक ही बात है। तो कोई वलय R क्षेत्र कहलाता है यदि वह तत्सम वलय हो, वह क्रमविन्मय वलय हो तथा उसमें प्रत्येक शून्येतर अवयव का गुणात्मक प्रतिलोम विद्यमान हो। ठीक है। अब चूंकि R एक वलय दे रखी है, कैसी वलय? तत्सम। R क्या है? थ्योरम में क्या दे रखी है? एक वलय R जो तत्सम की क्रमविन्मय वलय है। ठीक है। और यदि R तत्सम की क्रमविन्मय वलय है तो उसकी विभाग वलय R अपॉन आई भी तत्सम की क्रमविन्मय वलय होगी। ठीक है। तो एक चीज़ तो अब R अपॉन आई को यदि क्षेत्र प्रूव करना हो तो उसे अब उसमें अपने को क्या प्रदर्शित करना होगा कि R अपॉन आई शून्य के भाजक, नहीं सॉरी इसके शून्येतर अवयव की शून्येतर अवयव का गुणात्मक प्रतिलोम विद्यमान हो। R अपॉन आई के शून्येतर अवयव का गुणात्मक प्रतिलोम विद्यमान हो। अब R अपॉन आई का शून्य अवयव R का यदि साधारण वलय R हो तो उसका शून्य अवयव क्या होता है? 0, शून्य। और R अपॉन आई का शून्य अवयव क्या होता है? I प्लस 0, I प्लस 0। R अपॉन आई का तत्समक अवयव मतलब गुणात्मक तत्समक अवयव, गुणन संक्रिया के लिए तत्समक अवयव क्या होता है? I प्लस ई अपन लेते हैं, जैसे I प्लस 1 होता है। तो इसका शून्य अवयव क्या है? I प्लस 0 या I। तो R अपॉन आई का शून्य अवयव होता है I, ये आपको ध्यान रखना है। R अपॉन आई का तत्समक अवयव क्या होता है? I प्लस ई, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो अब अपन इस थ्योरम को प्रूव करते हैं, इसका प्रमाण लिखते हैं। माना R एक तत्सम की क्रमविन्मय वलय है, इसलिए विभाग वलय R अपॉन आई भी तत्सम की क्रमविन्मय वलय होगी। R अपॉन आई में I तथा I प्लस ई क्रमशः शून्य तथा तत्समक अवयव है। ठीक है। माना I, अब इसमें क्या है? यदि और केवल यदि की थ्योरम है तो अपने को दोनों तरफ से प्रूव करना है। एक बार I को उच्छिष्ट गुणजावली लेके R अपॉन आई को क्षेत्र प्रूव करना है, और एक बार R अपॉन आई को क्षेत्र लेकर के I को उच्छिष्ट गुणजावली प्रूव करना है। तो सबसे पहले अपन मान लेते हैं, माना I एक उच्छिष्ट गुणजावली है। अब I एक उच्छिष्ट गुणजावली है। अब अपन क्या है? R अपॉन आई का अशून्य अवयव लेते हैं। क्यों? कि R अपॉन आई तत्सम की क्रमविन्मय वलय है।
तो अपने को आर अपॉन आई को क्षेत्र प्रूव करने के लिए केवल उसके शून्यतर अवयव का, नॉन जीरो अवयव का गुणात्मक प्रतिलोम विद्यमान है, यही प्रूव करना है। तो एक शून्यतर अवयव ले लेते हैं। तो वो शून्यतर अवयव अपन ने ले लिया आई प्लस ए। आई प्लस ए आर अपॉन आई का शून्यतर अवयव है, मतलब आई प्लस ए आर अपॉन आई के शून्य अवयव के बराबर नहीं है। और शून्य अवयव क्या है? आई। इसका मतलब आर अपॉन आई इज नॉट इक्वल टू आई ले लेते हैं। आर अपॉन आई सॉरी गलत बोल दिया। आर अपॉन आई का शून्यतर अवयव लेते हैं। वो शून्यतर अवयव अपन ने ले लिया आई प्लस ए। अपन ने मान लिया कि आई प्लस ए आर अपॉन आई का शून्यतर अवयव है। ठीक है, शून्यतर अवयव है, इसका मतलब वो शून्य अवयव के बराबर नहीं है, अर्थात आई प्लस ए इज नॉट इक्वल टू आई। और आई प्लस ए इज इक्वल टू आई होता है तो अपन क्या लिखते हैं? ए बिलोंग्स टू आई। आई प्लस ए इज नॉट इक्वल टू आई तो अपन क्या लिखेंगे? ए इज नॉट एलिमेंट ऑफ आई, नॉट बिलोंग्स टू आई। तो आई प्लस ए नॉट इक्वल टू आई, तो आई नॉट बिलोंग्स टू आई। अब आगे चलते हैं। यदि ए कैपिटल बड़े कोष्टक में ए अवयव ए बिलोंग्स टू आर द्वारा जनित एक गुणजावली है तो आई प्लस गुणजावली ए या बड़े कोष्टक में ए भी आर की गुणजावली होगा। ये कैसे होगा भाई? आई भी आई गुणजावली है और बड़े कोष्टक में ए एक मुख्य गुणजावली है, तो कुल मिला के दो गुणजावली है। तो अपन ने पहले प्रूव कर रखा है कि दो गुणजावलियों का योग एक गुणजावली होता है। अतः आई गुणजावली है, बड़े कोष्टक में ए मतलब कोई मुख्य गुणजावली है, तो दोनों गुणजावलियों का योग भी आर की गुणजावली होगा। तो अपन ने लिख दिया, तो आई प्लस बड़े कोष्टक में ए भी आर की गुणजावली होगी। तब अब सीधा सा है कि ए एलिमेंट ए आई में नहीं है, इसका मतलब आई प्लस बड़े कोष्टक में ए आई से बड़ा हो गया, जिसमें आई के सारे अवयव है, इसलिए अपन लिख सकते हैं आई इज सबसेट ऑफ आई प्लस ए सबसेट ऑफ आर। अब चूंकि आई क्या है? उचित गुणजावली है, इसका मतलब आई और आर के मध्य कोई गुणजावली नहीं हो सकती। तो या तो आई प्लस ए आई के बराबर है या आई प्लस ए आर के बराबर है। अब चूंकि ए आई में विद्यमान नहीं है, चूंकि ए आई में विद्यमान नहीं है, इसलिए आई प्लस ए आई के बराबर नहीं हो सकता। और आई प्लस ए तो फिर क्या होगा? आई प्लस बड़े कोष्टक में ए किसके बराबर होगा? आर के बराबर होगा। ठीक है, तो अपन ने लिख दिया आई प्लस ए इज इक्वल टू आर। ठीक है, इसका मतलब आर में कैसे अवयव होंगे? एक अवयव आई का, दूसरा अवयव बड़े कोष्टक में ए जो गुणजावली है उसका, और उसमें कैसे अवयव होंगे? ए द्वारा जनित, मतलब ए इंटू आर का कोई अवयव। इसका मतलब आर में कैसे अवयव होंगे? बी प्लस आर डॉट ए, जहाँ बी बिलोंग्स टू आई, आर बिलोंग्स टू आर, बी बिलोंग्स टू आई, आर बिलोंग्स टू आर। अब ई बिलोंग्स टू आर, क्योंकि आर वलय है तो उसमें तस्मक भी होगा, आर वलय है तो उसमें तस्मक भी होगा, और तस्मक है तो वो भी जो अपन ने पहले आर के अवयव बताए हैं उसी रूप में विद्यमान होगा। तो उसे अपन लिख सकते हैं ई इज इक्वल टू बी वन प्लस आर वन ए, जहाँ बी वन और आर वन किसके अवयव हैं? आर के अवयव हैं। और ई इज इक्वल टू बी वन प्लस आर वन ए, तो इसे अपन लिख सकते हैं ई माइनस आर वन ए किसके बराबर है? बी वन के, और बी वन किसका अवयव है? आई का अवयव है। इसका मतलब ई माइनस आर वन ए बिलोंग्स टू आई, और ई माइनस आर वन ए बिलोंग्स टू आई है, तो इसे अपन लिख सकते हैं आई प्लस ई इज इक्वल टू आई प्लस आर वन ए, और इसे अपन लिख सकते हैं आई प्लस ई इज इक्वल टू आई प्लस आर वन इंटू आई प्लस ए। इसका मतलब आई प्लस ए का गुणात्मक प्रतिलोम आई प्लस आर वन बिलोंग्स टू आर अपॉन आई है।
इसलिए r अपॉन आई के प्रत्येक अवयव का गुणात्मक प्रतिलोम r अपॉन आई में विद्यमान है। अतः r अपॉन आई एक क्षेत्र है। r अपॉन आई एक क्षेत्र है। तो एक भाग से अपन ने प्रूव कर दिया कि आई उच्चिष्ट गुणजावली है तो r अपॉन आई क्षेत्र है। और r अपॉन आई को क्षेत्र प्रूव करने के लिए केवल मात्र अपने को ये प्रूव करना था कि r अपॉन आई के प्रत्येक शून्येतर अवयव का गुणात्मक प्रतिलोम r अपॉन आई में विद्यमान है। अब इसका विलोम पाठ, माना आई वलय r की ऐसी गुणजावली है कि r अपॉन आई एक क्षेत्र है। तो विलोम पाठ में अपने क्या ले लिया, r अपॉन आई एक क्षेत्र है। और अपने को प्रूव क्या करना है, आई एक उच्चिष्ट गुणजावली है। अब हम सिद्ध करेंगे कि आई एक उच्चिष्ट गुणजावली है। ठीक है। माना m वलय r में एक गुणजावली ऐसी है कि आई सबसेट ऑफ m सबसेट ऑफ r तथा i इज नॉट इक्वल टू m। भाई अपन ने i गुणजावली है, उसके मध्य एक गुणजावली ले ली m, और इसे i को उच्चिष्ट गुणजावली प्रूव करने के लिए अपन ने या तो i को m के बराबर प्रूव करें या m को r के बराबर, इन दोनों में से किसी एक के बराबर प्रूव करना है। ये सिद्ध करने के लिए अपन ने ये मान लिया कि i सबसेट ऑफ m सबसेट ऑफ r, और साथ में ये ले लिया कि i m के बराबर नहीं है। तो अपने पास शेष क्या बचा, अब ये उच्चिष्ट गुणजावली प्रूव करने के लिए मात्र अपने को ये प्रूव करना है कि i m के बराबर या m i के बराबर नहीं है तो m r के बराबर है। ठीक है। तो अब हम सिद्ध करेंगे कि m इज इक्वल टू r। यदि a एक ऐसा अवयव है कि यदि a एक ऐसा अवयव है, भाई m और i बराबर नहीं है तो m में एक ऐसा अवयव होगा जो i में नहीं है, कम से कम एक अवयव। तो a बिलोंग्स टू m, देन a नॉट बिलोंग्स टू i। तो a नॉट बिलोंग्स टू i, देन i प्लस a नॉट इक्वल टू i। चूँकि r बटा i क्षेत्र है अतः r बटा i के अशून्य अवयव i प्लस a के लिए r अपॉन i में प्रतिलोम अवयव i प्लस b बिलोंग्स टू r अपॉन i विद्यमान होगा कि i प्लस a इंटू i प्लस b इज इक्वल टू i प्लस e, देन i प्लस ab इज इक्वल टू i प्लस e, देन e माइनस ab बिलोंग्स टू i, देन e माइनस ab बिलोंग्स टू m, क्योंकि i m का सबसेट है, और देन e बिलोंग्स टू m, क्योंकि ए बी एम में अवयव है और i इज सबसेट ऑफ m। तो अपन लिख सकते हैं कि e बिलोंग्स टू m, और e बिलोंग्स टू m, तो m किसी तत्समक अवयव से जनित एक गुणजावली होगी। यदि e बिलोंग्स टू m हो तो गुणजावली में आप पीछे पढ़ो कि किसी भी वलय की कोई गुणजावली शून्य समुच्चय है, एक वो मुख्य गुणजावली होती है। किसी भी अवयव की यदि उसमें शून्य अवयव है तो शून्य समुच्चय है तो वो शून्य समुच्चय उसकी मुख्य गुणजावली होता है। दूसरा, यदि उसमें तत्समक अवयव विद्यमान है, यदि उसमें तत्समक अवयव विद्यमान है तो वो r के बराबर होती है। तो e बिलोंग्स टू m, देन m इज इक्वल टू r, देन m इज इक्वल टू r। अतः i उच्चिष्ट गुणजावली है, अतः i उच्चिष्ट गुणजावली है। धन्यवाद। यदि इसमें कोई कन्फ्यूजन हो तो आप मेरे पर्सनल व्हाट्सएप पे इसे पूछ सकते हो। कहाँ से समझ में नहीं आया वो पूछ सकते हो, पूरी समझ में नहीं आई हो तो रिपीट करने के लिए आप मुझे लिख के दो या कमेंट बॉक्स में लिख देना। धन्यवाद।